Hi, this is Ritesh Deshmukh and you're watching me on Bollywood Hangama with the one and only Faridun. अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वंस अगेन. यस, दिस इज रितेश देशमुख लुकिंग टोटली अनयूजुअल and he's had a fantastic 2019 and he's about to start 2020 with a bang with Baghi 3, which is expected to be a sure short success at the box office. Pleasure having you back with us once again. Thank you for and अगर आप लुक के बारे में बताना चाहें कि ये बहुत ही अनयूजुअल सा आपने जो लुक बनाया हुआ है, पहचानने में आप बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. You slimmed down as well. No, I've lost weight क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था मैंने. और लुक ऐसे ही मैं एक दिन घर पे बोर हो गया था तो मैंने अपना ट्रिमर ले लिया और मैंने पूरे बाल निकाल दिए. Is it for any role? No, not at all. This is just for the promotions of Baghi 3. Promotional look. I think that we can say that. So tell us something about Baghi 3. You're playing the brother who's in a way the part of the conflict, the reason for the conflict. Yes. So Baghi 3 actually is story of two brothers. If I look at through my perspective, दो भाइयों की कहानी है. दो भाई है, एक वीक है, एक स्ट्रांग है. अगर एक छोटा जर्म अगर मैं बता पाऊँ तो इन दोनों भाइयों के पिता पुलिस ऑफिसर हैं, ऑन ड्यूटी मारे जाते हैं और किस तरह कई सालों बाद उनके घर में ये बात आती है कि सरकार ने ये तय किया है कि आपके घर में एक को नौकरी मिल सकती है. और ये बड़ा भाई है जो मैं किरदार पे टाइगर छोटा भाई है. और जब भी बड़ा भाई परेशान होता है छोटा भाई आके मार काट करके उसे बचा लेता है. तो जब पुलिस में जाने की बात आती है तो कहता है कि तू जा, तू तो स्ट्रांग है, तू जा सकता है टाइगर. रॉनी है, वो कहता है कि मेरे ऊपर 17 पुलिस केसेस, मैं तो नहीं जा सकता. मैंने कहा इसीलिए तो कहता था कि लड़ाई झगड़े मत कर, तू क्यों तेरे ऊपर 17 केसेस. तो कहता है कि 17 केसेस तुझको बचाने के चक्कर में मेरे पास ऊपर आए पुलिस के. तो देन ही फोर्सेस हिम टू जॉइन द कॉप, टू बी द कॉप, कि तू पुलिस में भर्ती हो जा. इसे मैं तो खुद डरता हूँ, मैं कहाँ से पुलिस में भर्ती हूँ. इसे एक बार वर्दी पहन लेगा ना तो डरने की जरूरत नहीं, लोग तुझसे डरना शुरू कर देंगे. तो किस तरह ये भाइयों का एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है. एंड एट वन पॉइंट ये किसी चीज़ में फंस जाता है जिसको बचाने के लिए. ऑब्वियसली जब प्रोमो में देखते हो कि सीरिया में ये पकड़ा जाता है एंड देन हाउ द ब्रदर गोज मैड लुकिंग फॉर हिज ब्रदर. बट द बॉन्डिंग बिटवीन टू ब्रदर्स इज समथिंग दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. कि किसी भी हद तक मुझे लगता है कोई भी अपने भाई बहन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है बचाने के लिए या मुसीबत में हो तो कुछ करने के लिए. मेरे दो भाई, एक बड़ा एक छोटे, तो आई नो दैट फीलिंग. मैं भी अपने भाइयों के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ. तो जब मैं फिल्म कर रहा था तो आई कुड रेजोनेट विद दैट थॉट. आपकी एक बहुत दिलचस्प चीज़ ये है कि दैट आप बहुत ही अलग अलग किस्म के आप किरदार आप चूज़ कर रहे हैं एंड पीपल आर लाइकिंग इट एंड पीपल आर लाइकिंग योर वर्क एज वेल इन दैट एज वेल. नाउ अब जब हम इसमें कैरेक्टर देखते हैं कि दैट प्रोमो में कि टाइगर श्रॉफ उनका एक्शन ज़बरदस्त है और बागी के लिए वो जाने जाते हैं, तो मेरा एक सवाल ये था कि दैट मे बी प्रोमो शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एन अकम्प्लिश्ड एक्टर लाइक Ritesh Deshmukh, what did he see in his role that made him do this film? Actually, a lot of people have asked me this question. What made you do this film? Because it's a Tiger Shroff franchise. Of course, it's a Tiger Shroff franchise. One needs to be clear that it's a Sergeant Nedra, Tiger Shroff, Ahmed Khan and Shraddha Kapoor franchise. That's what Baghi is all about. And spearheaded by, of course, Tiger Shroff. And it's an action film. So, जब भी आप you have a certain kind of audience जिन्होंने बागी पार्ट 2 फर्स्ट को पसंद किया है, it's a promise of great action. और जब आप प्रोमो काटते हो you have to make sure that you have a promo that excites people enough to come to the theatre. What I have done in the film, I guess looking at the promo we may not be able to judge it, but hopefully when you go to the theatres you will know why I have done the film. And I enjoyed playing that part. It's a great role and I just hope that when you watch the film and you come out, you say, it was a good film. I really enjoyed watching this film and this relationships of all these people together, because I feel somewhere Baghi 2 had great action. This is extraordinary action, brilliantly done. But I just hope that with action they also look at the emotion that's riding behind the action. कभी-कभी होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 10 पंचेस मारो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इमोशन के साथ एक थप्पड़ मारो तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है. और ये सोचिए कि इतने सारे स्टंट्स के पीछे अगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो तो उसका इम्पैक्ट होपफुली लोगों को दिखाई दे. अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि 10 बहाने, आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर ऑलरेडी गाना हो चुका है और आपके जो मित्र हैं अनुभव सिन्हा, उनकी फिल्म का गाना था जी. एंड एज यू वर डिस्कसिंग दैट, हाउ डू यू लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर फ्रेंड अनुभव सिन्हा? अनुभव
इज़ माई फ्रेंड। मतलब हम लोगों ने जब कैश में काम किया था 2006 की बात है, तब से अब तक वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच टुगेदर। वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग which didn't materialize then, but haven't notice him कि उन्होंने जो मतलब अपने आप को चेंज किया। मुझे लगता है कि एक, मुझे पता नहीं अगर अनुभव मुझसे सहमत है, बट ये मेरा दृष्टिकोण है उनके लिए कि पहले वो फिल्म बनाते थे लोगों के लिए, कि लोग क्या पसंद करेंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे 10 हो, चाहे रावण हो, चाहे तुम बिन हो। आई थिंक एक पॉइंट आया जब उनको लगा कि मैं वो फिल्में बनाना चाहता हूँ जो मुझे बनानी है, और उनके अंदर से निकला मुल्क, आर्टिकल 15 और अब थप्पड़। और जिस तरह के रिव्यूज़ मैं सुन रहा हूँ, लोगों ने मुझे कहा है थप्पड़ लुक्स लाइक एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनफैक्ट थोड़ी देर हो गई, मैंने 15 दिन पहले आर्टिकल 15 देखी, एंड इट वाज सच एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिल्म। आई वेरी प्राउड ऑफ हिम कि ही इज़ मेकिंग बोल्ड सब्जेक्ट्स, गुड फिल्म्स, and on things that matter to him, and on things that he wants to have an opinion on or about. And he is also reflecting those opinions in real life as well. No, but I think walk the talk. मतलब there are certain filmmakers who make films, and क्या है, आप सभी को जज नहीं कर सकते, सबका एक एक दृष्टिकोण होता है। और मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रियल लाइफ में ओपिनियन हो, लेकिन आप अच्छी पिक्चरें ना बना पाओ, ये भी तो हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ओपिनियन अच्छे है और फिल्म भी अच्छी बनाए, बट अनुभव इज़ मेकिंग ग्रेट फिल्म्स and has strong opinions, so it's wonderful for him. It's often said that how easy or difficult is it for filmmakers, actors, celebrities to voice their opinions? Because at times it is said that maybe it is not easy for them to just voice their opinion. As actors, as celebrities, or people with a certain influence as they consider, and I'm not talking myself, I'm talking about various people. बहुत बार कुछ लोग आसानी से बोल पाते हैं जो उनको कहना है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे कहने से शायद सिचुएशन में अच्छा असर भी हो सकता है। कभी कभी लगता है मैंने कुछ बोल दिया और कुछ अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसका कुछ गलत असर भी हो सकता है। सो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान लेता है अपने दिमाग में, और सोचता है कि मुझे इस चीज़ पर टिप्पणी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस पर मैं ट्वीट करूं कि नहीं करूं, मेरे ट्वीट करने से इस थिंग आर गोना गो बेटर, नॉट बेटर, और यू डोंट नो। बट आई गेस आई रिस्पेक्ट each of those actors who actually go out there and give their opinion irrespective of how it's been perceived. Yes, it's not easy. और क्या होता है कि हमेशा कोई भी कुछ भी हो जाए, सीधा आता है कि फिल्म वालों आप इस पर ओपिनियंस क्यों नहीं दे रहे, आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा आपने। बट ये अक्सर सिर्फ फिल्म वालों के पास होता है। मैंने तो कभी देखा नहीं कि ये सारे क्रिकेटर्स के पास जाते हैं, जो टॉप 10 क्रिकेटर्स हैं या टॉप 15 क्रिकेटर्स हैं, उनकी ओपिनियन कोई पूछता नहीं है। इनफैक्ट आई जस्ट फील दैट क्रिकेट एंड फिल्म्स आर एज मच अ रिलीजन इन दिस कंट्री, इक्वल ना, प्यार। या टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गए उनकी ओपिनियंस पूछने के लिए। आई मीन इट्स नॉट अ इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। जहाँ तक फिल्म की बात आती है, देन दे सीक एन ओपिनियन, और जब ओपिनियन मिलता है तो फिर उस पर दो तरह के होते हैं, कुछ वाह वाह करते हैं, कुछ लोग गालियाँ देते हैं। और जब ओपिनियन नहीं मिलता है तो वो दोनों मिलके गाली देते हैं, तो ओपिनियन क्यों नहीं दे रहा है, ओपिनियन दो तो गाली खाओ, ओपिनियन ना दो तो गाली खाओ। फिर भी आई थिंक कुछ एक्टर्स अपना कॉन्शियस क्लियर रखना चाहते हैं कि ये चीज़ गलत है, मैंने कहा गलत है, ये चीज़ बहुत सही है, मैं कहता हूँ ये सही है। और ऐसा इस परिस्थिति में आप देखते भी है कि कुछ and you do that as well. You do that as well. I You feel recently that did about I think the Dalit. मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट दलित अट्रॉसिटी। मुझे लगता है कोई भी अट्रॉसिटी हो। You posted, but I think नहीं मैं तो हमेशा जब भी कुछ भी होता है मैं पोस्ट करता हूँ, और मुझे लगता है मैं अट्रॉसिटी के खिलाफ पोस्ट करता हूँ, और अट्रॉसिटी का और रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए जब आप ओपिनियन पोस्ट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म के हो। अट्रॉसिटी के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। Ritesh, we've taken a few fan questions. Let's see what your fans have to say. This is Sagar Vidhate from Amravati.
all the best for Baghi 3 and your new mega project trilogy on Shivaji Maharaj. We had heard that Ravi Jadhav were to direct film on Shivaji Maharaj with you. Why suddenly Nagaraj Manjule came on board? Nagaraj Manjule and you coming together, I think that's something that people are really expecting, and because the subject the way it is, I think it can be huge in Maharashtra. Nagaraj Manjule is a passionate filmmaker. I think he is one of the finest directors in the country. Chhatrapati Shivaji Maharaj, as a personality, as a story, is extremely close to him, to me, and I think everyone in Maharashtra or worldwide, everyone feels inspired by him. So here we are getting a chance to tell a story about him, and we all are immensely excited. And Ajay, Atul are on board, and their knowledge of the personality and the entire period is immense. So we are very excited. We hope that like-minded people come together. And like I say, just for this particular film, it's not about 3 people coming. I think it's a film of everyone, by everyone, for everyone. You know, it's one of those films. I wouldn't say that for any other film, but this particular personality and Chhatrapati Shivaji Maharaj's film, it's going to be a big collective effort. Rapid fire with Okay. Ritesh Deshmukh. From Tujhe Meri Qasam to Baghi 3, one thing that hasn't changed about Bollywood, you wish had changed. I wish had changed that hasn't changed about Bollywood is I was going to say promotional dates, but they are reducing day by day. मुझे लगता है कि जब से मैं आया हूँ तब से ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, और जब प्रमोट करें तब लगता है कि हम कम ही कर रहे हैं, हमको अच्छा। और करना चाहिए, और करना चाहिए, और करना चाहिए. But I don't know, I just feel that when I talk to say Mithun Da, Rishi Kapoor साहब, or even Akshay, Ajay, and they say in the earlier days पोस्टर लगते थे और फिर पिक्चरें चलती थी, प्रमोशन का था ही नहीं. तो आप सबको ऐसा लगता होगा कि हमको इनफैक्ट फिल्मों के लिए पैसे मिलते हैं, हमको पैसे मिलते हैं प्रमोशन के लिए. हम लोग फिल्में फ्री में करते हैं. There's so many stories that actors have said in terms of कि promotion का check आया कि नहीं आया, and all that. That's वैसे very interesting. कि Okay. हम लोग RTGS. हम लोगों को पैसे प्रमोशन के लिए मिलते हैं, फिल्में हम लोग फ्री में करते हैं. All right. How can one understand if Ritesh Deshmukh is angry with something? I'll be very quiet. You'll be very quiet. Very quiet. If you're angry. If Okay. I'm very angry, I'll be very quiet. In our interview, Shah Rukh Khan had said that you are a Chupa Rustam. Why do you think he must have said that? I don't know, Shah. छुपा रुस्तम Right. हो सकता है इसलिए क्योंकि So the question was that if you can just give the names of celebrities हाँ. with following attributes. So we had Attribute. taken Chupa Rustam and he had said me. Ritesh Deshmukh. I don't know. In fact, I remember many years ago because me and Zinla were dating for 10 years और शादी से पहले, और 7-8 साल तक छुपा के रखा था हम लोगों ने. एक जगह we went together to Shah Rukh's house. That time I told him, you know, we are seeing each other, and Shah Rukh Khan is on flare. मैं पहले से जानता था. तो मुझसे क्या छुपाएगा? So I guess that's the reason called it Chupa Rustam. That's a good story. Thank you very much for that. Okay, if you were to make your Bollywood debut today in Karan Johar's romantic film, who would you want to star opposite? Karan Johar's romantic film Yeah, and debut today. debut today. Yeah. I think if it's a debut, it's a romantic film, it'll always be Ginny Lear for me. Oh, that's wonderful. Yeah, because वो करण जौहर की पिक्चर है, तो वही पिक्चर है कि तुम्हारी आंखों में वही प्यार देखना चाहता है जो मेरी आंखों में है. Wow, So that's only possible with Ginny Lear. that's amazing. If you were stuck in an elevator with Rajkumar Hirani for 30 seconds, how would you convince him to cast you in his next film? Hey Raju, देना Raju. In fact I had done an IFA award where he had actually signed me. He did? Lara, yeah. Ah, I remember that. हाँ, और I उसमें एक remember वीडियो that. भी था. You and Baman sir. मोहम्मद से उसमें वीडियो भी था. अगर हाँ. हो सके तो जरूर दिखाना कि अगर राजू ईरानी आफ्टर 3 इयर्स अगर एक अच्छे एक्टर को, मतलब मोर I've seen अच्छे नए एक्टर, I've seen that. हम लोग उनको टाई किया था, 2-3 थप्पड़ मारे राजू ईरानी को, बोला I've साइन seen कर that. कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट्स द ओनली वे टू फॉर राजू टू साइन. I've seen that video. Who, according to you, is the best action hero in Bollywood apart from Tiger Shroff right now? आई थिंक अक्षय कुमार. Apart from Akshay Kumar, I knew that you say that. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम अक्षय, अपार्ट फ्रॉम टाइगर, आई मीन ऋतिक रोशन.
I think he does phenomenal action. But many a times I feel that अगर इस पर मैं थोड़ा elaborate करना चाहूँगा, I have grown up on Amit ji. So that grinding of his teeth, that eyes and that left punch, no one can do it better than him. Sunny Deol just taking 10 people and lifting and throwing them together. No one can do it like that. Yeah, that's true. Ajay Devgan, be it split, swag, slow motion. I mean, various people have some great styles that they do. But in today's generation, I just feel Ranveer Singh is fantastic. Hypothetically, Wow. if 10 guys come to beat you up, which person from the industry would you call for help apart from Tiger Shroff and Akshay Kumar? 10 guys, which person I would call and that person would actually be there? Salman Khan. What will be the toughest challenge about playing Chhatrapati Shivaji Maharaj on big screen? Toughest challenge would be to understand Chhatrapati Shivaji Maharaj's mind, because he was someone who thought 10 steps ahead. It was not what he was doing right now. What he is doing right now was thought 10 days before. और आगे क्या होना 10 कदम आगे थे. तो वो क्या सोच थी? What was that कि 14 साल का लड़का, 13 साल का लड़का, उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैं लड़ने वाला हूँ आज़ादी के लिए, स्वराज्य के लिए. So that mindset, to understand that mind, that is the toughest thing. People like to see me in comic roles, but I like myself more in serious roles. True or false? True. Actors should try to refrain themselves from writing or speaking up on politics. False. In future, you'll surely see me directing a film. Fall true. False. I don't know. But you may. But you may. No, I've see, directing is something. It's see, I came here as a nobody. I started acting. I learned. I produced films. I understood more about it, more about the craft. Direction is something that I would love to, but I'm not skilled enough. I just feel that I need to acquire few certain skills to understand and direct someday. But I hope I'm able to do it. You are, I think, one of the very few actors who enjoys a very good goodwill within the film industry. People across the board, various I think age groups and genres, they have only good things to say about you, and genuinely so. How do you think you have possibly managed to just develop that sort of goodwill and camaraderie? And First of all, I think when I started my career, a lot of people were extremely kind to me. Jay. Right from, say, someone like a Shah Rukh Khan to Salman. I haven't worked a lot with them, just apart from few cameos here and there. And obviously Akshay friendly, Ajay is friendly because I have worked with them. And apart from senior guys, younger people, I just feel that in this industry, the day you don't have any expectations. Karan Johar is a dear friend of mine, very, very close friend. But when we sit and chat, it's not about me wanting to do a Dharma film, or it's not about me wanting to do a film with Salman or Shah Rukh. So ये जो मतलब इक्वेशन से जब निकलता है तो फिर आपकी रिलेशनशिप प्योर रहती है, क्योंकि I don't want, I'll just have a cup of coffee, have a great time, great conversation, dinner खा लिया, पिक्चर देख ली, okay, good night, see you tomorrow. कुछ लेना देना नहीं. You enjoy each other's company for the time that you spend, and the main thing is two things: you respect the person that you're with, and always have a self-respect, and they'll respect you. all right, Ritesh Deshmukh, great talking to you as always, and people love your interviews on Bollywood. Aye. You seem to be doing very, very well, and all the best wishes for Baghi 3 and all your future ventures. Thank you. I very much. just Thank want to you. tell one thing, that you have done your rapid fire and whatever with Shraddha and Tiger. अगर मैं होता तो मैं उनको कभी जीतने नहीं देता. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ. We'll do one after the release. ऐसे Then. बताना We'll do चाहता one after the release. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hi, this is Ritesh Deshmukh and you're watching me on Bollywood Hungama with the one and only Faridun.